नमस्कार प्यारे मित्रों। राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत तीसरा टॉपिक है अपना राज्य मंत्री परिषद। तो एक छोटा सा वीडियो है मंत्री परिषद के बारे में, कुछ जानकारियां जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मंत्री परिषद के बारे में जो संवैधानिक प्रावधान हैं, तो पहला है अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, यानी कि मंत्रिपरिषद हैं वो अनुच्छेद 163 में हैं और उसकी व्यवस्था है राज्यपाल को अपने जो कार्य हैं उनमें सहायता देने के लिए हैं। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 164 की, तो उसमें मंत्रियों संबंधी जो अन्य उपबंध हैं वो सभी उपबंध 164 में हैं। मंत्रिपरिषद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 आपको एक बार पहले हम देख चुके हैं। ये ध्यान रखना है आपको, इस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है उसका 15% इसको निश्चित कर दिया गया। 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते और 15% का मतलब आपको समझ लेना है राजस्थान में अधिकतम कितने मंत्री बन सकते हैं, 30। कुल 200 एमएलए हैं। तो दल बदल करने पर मंत्री के रूप में नियुक्ति किए जाने के लिए निरर्हित होगा। तो आपको यहाँ शब्द समझना है, निरर्हित, यानी कि यदि दल बदल करता है कोई विधायक तो उसे मंत्री पद नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं, मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी कि राज्यपाल यदि चाहे तो उनको हटा सकते हैं। मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी मंत्री होगी। तो यहाँ एक प्रश्न आ सकता है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं। फिर उसमें अलग अलग ऑप्शन आते हैं आपके सामने। तो पहला ऑप्शन हो सकता है जैसे कि राज्यपाल के प्रति, तो वहाँ थोड़ी सावधानी रखनी है। हो सकता है कि आपके दिमाग में ये रहे कि मंत्री परिषद है उसकी नियुक्ति का कार्य कौन करता है, या उसकी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था किस कारण है कि राज्यपाल को सहायता देने के लिए हैं। तो आप वहाँ राज्यपाल सही नहीं करके जब उत्तरदायित्व की बात आएगी तो वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं और सामूहिक रूप से, यानी कि एक मंत्री कहीं समस्या उत्पन्न करता है तो वो सभी मंत्री उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। आगे बात करते हैं मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में कि इसके जो गठन है, स्ट्रक्चर है, वो किस प्रकार का है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है उसका है कैबिनेट मंत्रिपरिषद में, जो कि मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा मुख्य भाग होता है और शासन संचालन का सूत्रधार, यानी कि जो सरकार चलानी है उसका सबसे मेन पार्ट है वो कैबिनेट होता है, यानी कि कैबिनेट मंत्री हैं जो उसमें मुख्य भूमिका में होते हैं। सरकार का मुख्य नीति निर्धारक अंग यदि किसी को कहा जाए तो वो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कैबिनेट होता है। और इसी प्रकार कैबिनेट मंत्री के बाद राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री में दो प्रकार हो सकते हैं, एक हो सकते हैं स्वतंत्र। कुछ मंत्री होते हैं जो राज्य मंत्री होते हैं लेकिन उनका जो प्रभार है वो स्वतंत्र होता है, और कुछ राज्य मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्रियों के अंतर्गत कार्य करते हैं। उप मंत्री होते हैं, इसी प्रकार संसदीय सचिव होते हैं अलग अलग विषयों के। आगे बात करते हैं मंत्रिपरिषद के प्रमुख कार्य। तो नीति निर्माण का कार्य करने के लिए ही मंत्रिपरिषद होती हैं, प्रशासन का संचालन का कार्य है, कानून को लागू करने का कार्य है, नियुक्तियों में भूमिका होती हैं, वैधानिक कार्य होते हैं उनमें मंत्रिपरिषद की भूमिका होती हैं, और वित्तीय शक्तियाँ इनको प्राप्त है, यानी वित्तीय कार्य भी ये करते हैं। वर्तमान मंत्रिमंडल से एक आध प्रश्न आने की संभावना हर बार रहती है। बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको ये टॉपिक पक्का याद करके जाना है। जो भी शुरू में जैसे कैबिनेट मंत्री हैं या जो शिक्षा मंत्री हैं, ये अपने को ध्यान देना है। तो वर्तमान मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, मंत्री पद इनके पास मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री पद के अलावा इनके पास जो विभाग हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। वित्त विभाग, वित्त विभाग के अलावा आयोजना विभाग, आबकारी विभाग हैं, आयोजना विभाग हैं, नीति आयोजना विभाग हैं, इसके अलावा कार्मिक विभाग हैं, सामान्य प्रशासन, राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो भी इनके अंतर्गत हैं, और इसी प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की अगर बात करें तो, और गृह मामले हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं उनके पास हैं। न्याय विभाग भी उनके अंतर्गत ही हैं। फिर बात करते हैं सचिन पायलट, जो कि सचिन पायलट मंत्री पद उनका और विभाग तो उप मुख्यमंत्री हैं। सार्वजनिक निर्माण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इनके पास हैं। सांख्यिकी विभाग भी सचिन पायलट के पास हैं।
आगे बात करते हैं अन्य जो मंत्री हैं कैबिनेट के, उनमें शांति कुमार धारीवाल, उनके पास स्वायत्त शासन है, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग हैं, विधि एवं विधिक कार्य विभाग हैं, विधि परामर्श कार्यालय और संसदीय मामलात विभाग वो संभालते हैं। इसी प्रकार प्रसादी लाल, उनके पास उद्योग विभाग और राजकीय उपक्रम विभाग हैं। सीधा याद रखना है, उद्योग विभाग यानी उद्योग मंत्री प्रसादी लाल। बुलाकी दास या बीडी कल्ला के नाम से ज़्यादा अखबारों वगैरह में चर्चित रहते हैं, तो आपको याद रखना है बीडी कल्ला के पास ऊर्जा विभाग हैं, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हैं और भूजल विभाग, कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग बीडी कल्ला के पास है। इसी प्रकार से लालचंद कटारिया हैं, उनके पास कृषि विभाग हैं और पशुपालन विभाग हैं। इसी प्रकार से यहाँ आगे मत्स्य विभाग लिखा हुआ है, छोटा सा लिखा हुआ है, आप समझ पाएंगे, यानी कृषि, पशु और मत्स्य पालन लालचंद कटारिया जी के पास हैं। आगे बात करते हैं मास्टर भंवरलाल मेघवाल। तो मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पास हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग। इसी प्रकार प्रमोद भैया के पास हैं खान और गोपालन विभाग। इसी प्रकार रघु शर्मा के पास हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, यानी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यदि पूछा जाए तो आपको ध्यान देना है कौन है, रघु शर्मा। आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि ESI इनके पास हैं। सूचना और जनसंपर्क विभाग भी रघु शर्मा के पास है। विश्वेंद्र सिंह हैं, पर्यटन मंत्री हैं, देवस्थान विभाग भी इनके अंतर्गत आता है। इसी प्रकार श्री रमेश चंद्र मीणा, ये खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत हैं और उपभोक्ता मामले इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। हरीश चौधरी जो कि राजस्व विभाग देखते हैं, उपनिवेशन, इसके अलावा कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास और जल उपयोगिता विभाग इनके पास हैं। श्री अंजना उदयलाल जी आंजना, सहकारिता विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग, पूरा का पूरा का मतलब विभाग पूरा ही रहेगा, वो इनके पास है। तो सहकारिता मंत्री कौन है, उदयलाल आंजना। शाले मोहम्मद, ये अल्पसंख्यक मामलों का काम देखते हैं। अल्पसंख्यक मंत्री कौन है, तो साले मोहम्मद। वक्फ विभाग हो या जन अभियोजना निराकरण विभाग हो, साले मोहम्मद के पास है। और आपको निश्चित रूप से जो मंत्रिमंडल है राजस्थान का वो बहुत अच्छे से याद करके जाना है। सामान्य सा प्रश्न आ सकता है, उद्योग मंत्री कौन है या शिक्षा मंत्री कौन है। शिक्षा मंत्री यहाँ आया नहीं है, चूँकि STC का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो आपको ध्यान देना है। राज्य मंत्री हैं, लेकिन शिक्षा में उनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। अखबारों में सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री जी से भी ज़्यादा चर्चित रहने वाले श्री गोविंद डोटासरा, आपको नाम ध्यान रखना है, गोविंद डोटासरा, ये अपने राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, शिक्षा राज्य मंत्री हैं और स्वतंत्र प्रभार है इनके पास। तो गोविंद डोटासरा आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, ये अपना टॉपिक था राज्य की जो मंत्री परिषद हैं उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने समझने का प्रयास किया होगा और समझ में आया होगा। एक बार वापस आप इस वीडियो को देख सकते हैं, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। महत्वपूर्ण टॉपिक है, ज़रूर आपको परीक्षा से पहले ये याद होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।